बागेश्वर जिले में 8 नई दुकानें खोले जाने के टेंडर जारी होने के बाद विभिन्न स्थानों से विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कई ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। गिरेछेना क्षेत्र के गांव के ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र टंगनिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा प्रदर्शन किया। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र खेतवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बालीघाट में शराब की दुकान खोले जाने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि जिन स्थानों में शराब की दुकान खोला जाना प्रस्तावित है उनका धार्मिक तथा पौराणिक महत्व है, लेकिन आबकारी विभाग उन स्थानों में शराब की दुकानें खोलने पर आमादा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल ने भी बालीघाट में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया है। सारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के लोग और उस क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं, दलगत राजनीति से उठ के बात कर रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर आए हैं। जो एक हमारा क्षेत्र गिरेछिना जो एक पर्यटन स्थल के नाम पर हमने उसे बनाना चाहिए था, सरकार ने उसे बनानी चाहिए थी, लेकिन आज कुछ वहाँ पर 2 शराब की दुकानें खुल रही हैं। ये बहुत अत्यंत गंभीरता का विषय है, बहुत सोचनीय विषय है। मैं शासन प्रशासन से पूरे क्षेत्र वालों की ओर से पूरे दलगत राजनीति के से ऊपर उठ के अनुरोध करूँगा कि वहाँ पर जो शराब की दुकान है वो नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक छोटा सा गाँव है, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। वहाँ से हमारी जो माताएँ बहनें हैं वो रोज घास के लिए जाते हैं, अगर वो और वहाँ पर हमारे बच्चे ग्वाला जाते हैं, स्कूल का रास्ता है, लेकिन वहाँ पर शराब की दुकान की जो विज्ञप्ति आई है, हम कतई शराब की दुकान को नहीं खुलने देंगे। भले हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। पूरे क्षेत्र की मातृ शक्ति, युवा शक्ति, तमाम राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के पूरे समाज राजनीतिक दल जो भी जिस पार्टी से जुड़े हैं सब लोग आएंगे, लेकिन शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। और मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूं, अगर वहां पर शराब की दुकान खुली मैं वहां पर आत्मदाह कर दूंगा। और एक हमारा बहुत बुजुर्गों का पेड़ है, वहां पर हम पैदा नहीं हुए हैं, वहां पर मैं नहीं तो मैं फांसी के फंदे में लटक जाऊंगा। शराब की दुकान को नहीं खुलने देंगे हम, पूरे लोग क्षेत्र के जितने भी लोग हैं। डिमांड हमारी ये है कि हमारा जो शांत एरिया है ग्रामीण क्षेत्र में, हमारा पूरा पर्यटन का जो है हमारा एरिया है, हमने सरकार से डिमांड भी की थी कि उसको पर्यटन से जोड़ा जाए करके, लेकिन उसको पर्यटन से न जोड़कर वहाँ पर शराब की दुकानें खोलना जो है अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत शांत भी एरिया है और वहाँ पर जो धार्मिक स्थल भी है। और दूसरा वहाँ पर हमारे जो ये शराब की दुकान खुल गया, हमारे क्षेत्र के युवाओं को दिग्भ्रमित करने की जो कोशिश करी जा रही है, इसका हम पूरा राजनीति से ऊपर उठकर हम पूरा विरोध करेंगे। हम कतई भी वहाँ पर दुकान नहीं खोलने देंगे। सर ऐसा है, हमारा पर्यटन क्षेत्र है गिरेछिना, वहाँ पर शराब की दुकान हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हमारा क्षेत्र में हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ पर औरतें और छोटे बच्चे उधर ग्वाला जाते हैं और गिरेछिना को ये औरतें उधर जंगल को जाते हैं। वहाँ पर अगर ये शराब की दुकान खुल गई तो उन पर भी कोई आपत्तिजनक ऐसी टिप्पणियां होती हैं नशे में, और हम बिल्कुल इसका विरोध करना चाहते हैं। और जो भी शराब की दुकान, जो वहाँ भी अन्य लोग भी जो शराब बेच रहे हैं, उनका भी हम विरोध करना चाहते हैं हमारे शासन प्रशासन से। और ये बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस वाली बात ही नहीं है हमारे वहाँ। हम हर क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हम तो वहाँ पर चाह रहे थे कोई हॉस्पिटल हो, कोई मंदिर हो अच्छा सा, और कोई ITI ऑफिस हो, लेकिन आज हम जो ये सुन रहे हैं, ऐसी हवा में ऐसी ये खबर इतनी जल्दी आई कि हम अचंभित हो गए हैं। हमें कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। अब हम न आगे जाएं न पीछे जाएं, कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। हम ऐसा बिल्कुल सरकार से भी हमारा ऐसा, जैसे कि सरकार जैसे कि राम मंदिर और मंदिरों के बनाने की, गुरुद्वारा बनाने की, और ये कन्याधन और बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण और ऐसी विकास की बातें हमारी सरकार कर रही थी, लेकिन आज हम अचंभे में हैं कि आज सरकार से हमको इतनी उम्मीदें नहीं थी कि जो ये कार्य यहाँ पर होने जा रहा है और जो ये शराब की दुकान खुलने जा रही थी, ऐसी उम्मीदें। शासन द्वारा जो हमारे क्षेत्र में बालीघाट स्थान पर निगाह लगाई गई है मदिरा के, देसी और विदेशी मदिरा की दुकानों का, तो उससे पूरे क्षेत्र में भारी विरोध है सभी महिलाओं का और युवाओं का। और हम आज सारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि DM मैडम से द्वारा हम सरकार को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर सरकार ने ज़बरदस्ती कोई देसी मदिरा की या विदेशी मदिरा की दुकान खोली तो हम भारी विरोध करेंगे और
आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं पूरे क्षेत्रवासी हम उसका भी पूर्ण बहिष्कार करेंगे चुनाव का। सबसे पहले मैं तो मैं सरकार को धन्यवाद दूं या सरकार को मैं क्या कहूँ। देखिए रेवेन्यू बढ़ाई, हम ये नहीं कहते कि रेवेन्यू बढ़ाई, लेकिन आप जो बालीघाट में शराब की दुकान खोल रहे हैं, मानिए हमारे पूरे उत्तराखंड में 3 नदियों का संगम आपने कहीं देखा होगा। पोहन नदी है और गंगा, वहाँ से सरयू नदी आती है और यहाँ लाहौर नदी आती है, ये संगम है। और जो बालीघाट है वो एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, आप वहाँ जाइए। मैंने जो है पिछली बार जो मीटिंग हुई थी पर्यटन पर, मैंने उसमें कहा कि बालीघाट को एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाइए। उसमें वो अगर जो झाड़ियाँ काटेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आप देखिए बड़े बड़े चित्र छपे, उसमें जो है भीम के वो कर रखा है कई, और नदी देखिए उसमें एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है कि उससे कई रेवेन्यू मिल जाएगी आपको। तो आप शराबी खोल रहे हैं, फिर पुंगर और वो पुंगर वैली है जो हमारे दुग वैली है, वहाँ पर इतने करोड़ों गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, खलिया के माध्यम से रेवेन्यू मिल रही है। तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तो रेवेन्यू वहाँ से तो बढ़ेगी और सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हजारों टन खलिया हो रहा है, उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल जाए और सारे लड़कों को रोजगार मिल जाएगा। भाई शराब ही कहाँ, शराब तो बागेश्वर में बिक रही है आपकी, जितना शराब बागेश्वर में बिक रही है उसी से आपका सब रेवेन्यू बढ़ जा रहा है। अभी आप गांव-गांव शराब ले जाएंगे, उसका क्या वातावरण बनेगा। इसका मतलब एक तस्करी का अड्डा बनना है। दुग वैली को हम सप्लाई करेंगे और यहाँ जो बीच में ये आपके जो भराड़ी से नीचे का जो बीच का एरिया है और यहाँ आपके ये कनरगढ़ घाटी की तरफ और आपके यहाँ पंद्रपाली घाटी की तरफ ये शराब का अड्डा बन रहा है। ये अड्डा बहुत अच्छा नहीं होगा, इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, इससे बहुत बड़ा व्यवस्था पैदा हो जाएगी। इसलिए सरकार को अभी सचेत होना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि यार ये जो है हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। भाई जो रेवेन्यू देने वाला इलाका है पूरा दुग वैली, आज को बर्बाद करने लगा शराब की दुकान के माध्यम से। ये शराब खोलना कोई बढ़िया बात नहीं। अगर रेवेन्यू बढ़ाने एक और भी जरिया है, आप शराब की फैक्ट्री खोल लीजिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। अगर शराब की फैक्ट्री खोलेंगे, शराब की फैक्ट्री से सीधे शराब नहीं बिकती है, क्योंकि जो हमारे पहाड़ में इतने फल हो रहे हैं, इतने जो है वो पैदा हो रही है, तो ईनू पैदा हो रहा है, तो इससे जो है बढ़िया वाइन बनाइए, आप अच्छी शराब बनाइए, एक फैक्ट्री बनाइए, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और किलो का खेती करेंगे लोग और आपके क्या कहते हैं सेब की खेती करेंगे। लोगों को यह पता लगेगा कि नाशपाती आज हजारों टन नाशपाती बर्बाद होगी, तो वह सारी चीज़ आ जाएगी उसमें। मैं तो पिछली बार जो नुमाइश के मंच से भी कहा था कि शराब फैक्ट्री खुलनी चाहिए। शराब फैक्ट्री खुलने से क्या होता है, एक तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगी और हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यह बहुत बड़ी बात है और मैं भगवान भागनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ये सरकार को अच्छी मति आ जाए, वो शराब की फैक्ट्री की तरफ ध्यान दें, लेकिन शराब की दुकान में। और बालीघाट में शराब का बिल्कुल विरोध करेंगे। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।